नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कुछ बातें बातें में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एएसआई ने ज्ञानव्यापी कॉम्प्लेक्स का जो सर्वे था उसको कंप्लीट करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट को दे दी और कोर्ट ने उसको दोनों पक्षों को हैंड ओवर कर दिया उस रिपोर्ट को। ठीक है। और वो जैसे ही रिपोर्ट जो है उनके वकीलों के पास पहुंची, उन वकीलों ने, खासकर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। और उस रिपोर्ट में एक बात काफी अच्छे से सामने आ गई है। ठीक है। और वो बात ये है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और मस्जिद बनने से पहले वहां पर एक भव्य हिंदू मंदिर था। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो हिंदू मंदिर था उसके जो पिलर्स थे, खंभे थे, उन्हीं पिलर्स और खंभे और दीवारों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर आपने मस्जिद बना दी। और जो अभी काफी सारे जो तथ्य मिले, जैसे शिवलिंग हो गया, गणेश जी का मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, काफी सारी चीजें, बहुत सारे आइटम्स वहां पे मिले हैं। और उसके और भी काफी सारे साइंटिफिक जो तरीकों से एएसआई ने जांच पड़ताल करनी थी, वो सब करके उन्होंने उस रिपोर्ट में बनाकर दे दी है। देखिए, तो जैसे ही ये रिपोर्ट मिली तो इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले दो लोग हैं। एक तो है हिंदू साइड और एक है आपका मुस्लिम साइड। ठीक है। तो दोनों ही जो साइड्स है उनका रिएक्शन को हम लोग बारी बारी देखते हैं। चल सबसे पहले देखते हैं कि मुस्लिम पक्ष ने इस पर किस तरह से रिएक्ट किया है। देखिए, बहुत सारे मुस्लिम जो है इंटेलेक्चुअल्स हैं, नेता हैं, जो भी हैं, उन्होंने बड़े ही खुलकर क्या कहते हैं कि उन्होंने कह दिया है कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई भी समझौता नहीं होगा। हम एक और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई एक और मस्जिद हम टूटने नहीं देंगे। पहली मस्जिद कौन सी जो टूटी थी? वो टूटी थी भाई आपकी बाबरी मस्जिद, या फिर सो कॉल्ड बाबरी जो ढांचा था वो था। तो दूसरा ये लोग इस बात पर आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद भी और भी काफी सारे लोग आए। ठीक है। बहुत सारे तो ऐसे भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं मुस्लिम्स के, उन्होंने तो कह दिया भाई हम इस रिपोर्ट को हम मानते ही नहीं है, फालतू का रिपोर्ट है। भाई किसी ने एक कदम आगे बढ़ के बोला कि भाई हम एएसआई वेएसआई को कुछ नहीं मानते हैं। एएसआई तो हिंदुओं का पार्टी है। जो भी वो खबर दे रहा है, जो भी दिखा रहा है, वो पूरा का पूरा हिंदुत्व, जो लोग हैं वही इस बात को कह रहे थे। और एएसआई ने मोदी के दबाव में आकर ये सब रिपोर्ट बनाया है, एकदम बोकस है। हम इसका कोई बात नहीं मानते हैं। ठीक है ना? तो भाई उन्होंने तो एकदम एकदम सिरे से नकार दिया। ठीक है। उसके बाद कुछ लोग और भी आए। भाई उन्होंने नकारा तो नहीं, क्या उन्होंने, और खासकर जो ये मूर्तियां और इसे मिले तो उन्होंने बोला भाई ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे पहले किराएदार लोग रहता था और मूर्ति बनाता था, बेचता था। ठीक है ना? मस्जिद में मूर्ति बनाना और बेचने का धंधा हो रहा है ये, समझ गए ना? और टूट फूट जाता था तो मूर्ति, तो बिकता नहीं, फिर देरी छोड़ दिया, अब बाद में चला गया। हाँ, तो अभी वो सब जो है उनके हिसाब से जो वो सब जो मूर्तियां उर्तियां निकली हैं वो सब उसी समय की हैं। भाई एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट में तो ये कहा गया कि भाई ये मूर्तियां जो हैं ये मध्यकालीन हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई दो 400-500 साल पुरानी मूर्तियां हैं, उसके अंदर जो मिली गई हैं मध्यकालीन, उन्होंने कहा है मीडिएवल पीरियड की मूर्तियां हैं। ठीक है। तो और एक और ये बात भी है कि भाई एटलीस्ट इतने सारों दशकों से, सदियों से आपको मस्जिद को साफ सफाई करने का समय नहीं मिला। कम से कम अगर देखा भी जाए तो 2-3 दशक पहले उनके किराएदार तो भाग ही गए होंगे भाई। कम से कम 92 का जो हुआ था उसके बाद तो भागिए गए होंगे। ठीक है ना? तो वो बात है। उसके बाद कोई सफाई वफाई नहीं कराई। चलिए ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मस्जिद कमेटी वाले थोड़ा सो हो गए होंगे, तो वो सब हुआ होगा। और उसके बाद हाँ, एक और बात है जो आपको बताना भूल गया मैं, उसमें भाई लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई ये एएसआई जो है, ठीक है ना, ये हिंदुओं का फेवर ले रही है। लेकिन इन लोगों को ये भी बताएं कि वो जो सर्वे की जो कमेटी बनी थी एएसआई की,
उसके अंदर 2 मुस्लिम भी हैं। तो भाई बताया जाएगा तो कह देंगे कि भाई मुस्लिम को तो हिंदू लोग खरीद लिए थे, ठीक है ना? और जैसे कि के मोहम्मद साहब है, जिन्होंने कि राम मंदिर का जो सच्चाई है उसको लाने में काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने, ठीक है? और उन्हीं के काफ़ी सारे प्रयास प्रयास भी रहे, और उसके कारण ही जो है सच्चाई कोर्ट तक पहुंची और कोर्ट के द्वारा लोगों तक पहुंची, ठीक है ना? ये तो हो गया आपका। हाँ, इसमें एक और नाम भूल गए हम। वो नाम है भाई पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जैसे ही एएसआई का सर्वे आया, तो दौड़ा 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 कहाँ पर पहुंचा? यूनाइटेड नेशंस में। और कह रहा है कि हजूर, ये देखिए, ये लोग ना एक और मंदिर ढहाने वाला है। तो आप कैसा कीजिए कि जितना भी इससे प्रूफ लगाया जाए, ये इस्लामिक हेरिटेज है, इसको नहीं तोड़ा जाए, ठीक है ना? तो वो गुहार लेके लगा के पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस कहाँ बोलेगा कहाँ नहीं बोलेगा, किसको फर्क पड़ता है, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं भाई हिंदू साइड का, उन लोगों का कैसे रहा रिएक्शन। भाई हिंदू जो है ना, जैसे ही सुना, उसको तो पहले ही से पता था, हर एक हिंदू को जाता था दर्शन करने काशी विश्वनाथ का, तो मंदिर के पीछे जो मस्जिद के पीछे आता था तो दिखता था भाई क्या है, मस्जिद है और पूरा एकदम जो दीवार वार है एकदम हिंदू मंदिर जैसा है, ठीक है ना? तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हिंदुओं को तो खुलकर पता था कि भाई वो मंदिर है हमारा। उसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि हमारे नंदी जी बैठे हैं उधर मुंह करके जिधर मस्जिद है, ठीक है ना? तो ये बात भी है, जहां जहां पे भी नंदी रहते हैं वो उनका मुंह उसी तरफ रहता है जिस तरह भगवान शिव का मंदिर रहे या फिर भगवान शिव का जो है शिवलिंग रहे, ठीक है ना? तो वो हिंदू लोगों को तो पहले ही से पता है भाई, तो हिंदू लोग एकदम मस्त। और उसके बाद एएसआई ने भाई बताया कि भाई वहाँ पे हनुमान जी, गणेश जी, शिवलिंग, काफ़ी सारे शिवलिंग, 7-8 तो का नाम नंबर बताए हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या दिया भाई, हमारा वहाँ पे पहले भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। तो भाई हिंदू लोग तो और उत्तेजित, साला ही कैसा हो गया, हमारा भव्य हिंदू मंदिर था और उसको तोड़ के ही मस्जिद बना दिया, ठीक है ना? ये बात भी हो गया, ठीक है। और अब जो है ना हमारे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हिंदू हैं भाई, वो तो धार्मिक है भाई, कहते हैं कि भाई हमारा मंदिर तोड़ के बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ सेकुलर हिंदू हैं, ठीक है ना? कुछ इंटेलेक्चुअल हिंदू हैं, कुछ लिबरल हिंदू हैं। अब भाई, अब कब तक देंगे मुस्लिमों का साथ वो लोग, सेकुलरिज्म के नाम पे चाहे इंटेलेक्चुअल के नाम पे? और जब उनके सामने ये सब सबूत आ गया है लॉजिकल, अब कैसे भाई उसको कहें कि भाई आपका साथ दें? हाँ, तो भाई वो लोग भी चालू हो गया। अब उन लोग क्या कह रहे हैं कि भाई जो है, कहते हैं कि भाई आपके धर्म के हिसाब के, इस्लाम के हिसाब से, अगर किसी बंदे की इबादत गाह है, उस इबादत गाह को आप तोड़कर वहां पर अगर आप मस्जिद तामील करते हैं, ठीक है, और उस मस्जिद में अगर आप नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज जो है अल्लाह उसको मानता नहीं है, या फिर जो ऐसी कोई मस्जिद है वो एकदम गैर कानूनी मस्जिद है, ठीक है ना? तो भाई वो कह रहा है कि भाई जब आपके धर्म में, आपके मजहब में ये बात लिखा गया है, तो भाई आप क्यों इसके लिए लड़ रहे हो? भाई इसको दे दो, मामला खत्म करो, ठीक है ना? लेकिन मुस्लिम पक्ष तो जानता है, ये तो खाली एक मंदिर है नहीं, बहुत सारा मस्जिद है जिसके नीचे जो है मंदिर दबाया गया है, ठीक है ना? तो वो जानता है कि अगर इसके लिए नहीं लड़ेंगे तो बाकी दूसरे के लिए तो लड़ने के लिए फिर किस मुंह से जाएंगे, ठीक है ना? तो हिंदी जो है एकदम, क्या कहते हैं, वो एकदम उत्साहित है, जोश में है, ठीक है? फिर कहीं से किसी ने मुस्लिम पक्ष ने बोला कि भाई जो है, हम जो है इस पे कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक है? तो उधर से हिंदू बोला कि समझौता का जो है, उत्तेजित है भाई हिंदू, अभी बोल दिया भाई समझौता का कोई बातें नहीं है, उसका जो टाइम जो है चला गया है। 3-4 दशक से हम कह रहे हैं कि भाई हमारा 3 ठो मंदिर दे दो, लेकिन तुम लोग देता ही नहीं है। हाँ, तो और अब जो हमको कानूनी से मिलने लग गया है, तो हम काहे खातिर जाएंगे भाई, है ना? तो हिंदुओं
को तो एक तरह से लग गया है कि भाई अब कानून हमें साथ दे रहा है, हाँ, और देख रहा है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उसके हिसाब से आपको दे रहा है। तो हम सारे जहाँ-जहाँ पे हमारे मंदिर हैं, हम उन सब पे लड़ेंगे। तो समझौता की बात ही नहीं कर रहा है। उसमें हमारे इंटेलेक्चुअल से कह रहे हैं भाई समझौता कर लो तो अच्छी बात है। तो भाई खाली इंटेलेक्चुअल, लिबरल और सेकुलर जो एक तबका है, वही कह रहा है कि भाई समझौता कर लो। इसमें से हिंदू जो पहले चाहता था कि समझौता हो, वो भी नहीं चाहता है समझौता हो। उसे लग रहा है कि जैसे अयोध्या मिल गया है कानून के कोर्ट के द्वारा, तो हमारा आपका काशी मथुरा भी मिल जाएगा और बाकी जो भोजशाला और जो भी हैं वो सब भी मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा हिंदुओं को कुछ ऐसे ऐसे जगह से भी उनको समर्थन मिल रहा है जहां से कि हिंदू लोग ने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई ऐसे कहीं किसी जगह से उनको समर्थन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें से एक जो समर्थन जो मिल रहा है ना दोस्तों, वहां से तो हम लोग भी कभी नहीं सोचे थे कि भाई वहां से समर्थन मिलेगा। और वो एक समर्थन है जिस व्यक्ति का मिला है, वो है शहला रशीद, ठीक है ना दोस्तों। शहला रशीद तो आप जानते हैं, जेएनयू वाला भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वाला जो है, उसकी उसमें अग्रणी नेताओं में थी, ठीक है। और उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्वीट करके कहती हैं, वी मुस्लिम्स नो दैट नमाज इज नॉट वैलिड वेयर द लैंड हैज नॉट बीन एक्वायर्ड एट मार्केट प्राइस। इफ lack of evidence was the reason for fighting the Ayodhya case, shouldn't abundance of evidence in Kasi Mathura be the basis for voluntary reconciliation? तो मैंने बोला ना कि जो समझौता वाली जो बात है, या फिर अगर शहला रशीद की अगर आप ट्वीट देखें, तो उस ट्वीट में वो कह रही हैं कि भाई जहाँ पे कि ज़बरदस्ती कोई मंदिर तामील की जाती है, किसी दूसरे की इबादतगाह पर मंदिर तामील की जाती है, मस्जिद तामील की जाती है, भाई वहाँ पे तो क्या बोलते हैं, नमाज जो है कानूनी ही नहीं है इस्लाम के तहत। तो और वो भी ये भी कहती है कि भाई जो अगर अयोध्या केस में क्या बोलते हैं सबूत नहीं थे, तो उसके हिसाब से उसके लिए केस लड़ा जा रहा था। लेकिन जब मथुरा और काशी के लिए सबूत आ रहे हैं, तो भाई इसमें आपको नहीं लड़ना चाहिए। आपको अपना जो है क्या कहते हैं उसको, जो जो लड़ाई है उसको छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे आराम से बात मान लेनी चाहिए, है ना। तो ये क्या होगी। उसके बाद फिर याना मीर जो है कश्मीर से आती हैं, और कश्मीर से आती हैं वो इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आप सबने देखा है कि कश्मीर कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ करता था। और वहाँ से एक लड़की उठकर खड़े होकर कह रही है कि भाई, वो कह रही है कि जो ये बेसिकली उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने मस्जिद का पिछला भाग दिखाया है, जिसमें कि हिंदू मंदिर की जो दीवार है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। और वो कहती हैं कि हाउ मच आवर एंसेस्टर्स हैव सफर्ड, मतलब कि वो कह रहे हैं अपने पूर्वजों की बात कह रही है, वो कितना उन्होंने दुख सहा है, ठीक है। उनके दिल में कितना दर्द रहा होगा जब बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़ दिए, मंदिरें तोड़ दी, लोगों को मार डाला, ठीक है ना। और वो जो आक्रांता है वो जजिया लेते थे, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है। हमारे औरतों ने कितना जौहर करना पड़ा, क्योंकि उनको पता है भाई। तो वो उनका ट्वीट ऐसा आया है। तो भाई ये कुछ ना कुछ भारत में कुछ ना कुछ बदल तो रहा है, नहीं तो शहला रशीद, याना मीर जैसे लोग जो हैं इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल रहा है। शायद समय बदल रहा है, एक तरह से काल चक्र जो है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। तो दोस्तों मेरा यही एनालिसिस था, कुछ चीज़ें मैं आपने बताने का कोशिश किया। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं और देखते हैं कि ये जो है मामला आगे कैसे बढ़ता है। इतनी आसानी से कोई भी चीज़ होने वाली नहीं है, बहुत पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स सब कुछ इसमें मिला हुआ रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।